पाठ 17 मुहावरे व लोकोक्तियाँ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरा ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरे लाक्षणिक अर्थयुक्त पदबंध होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सशक्त एवं प्रभावशाली हो जाती है। घोड़ा हवा से बातें कर रहा है। कुत्ता वहां से 9-11 हो गया। बच्चों, ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रंगीन छपे वाक्यांश सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यहाँ हवा से बातें करने का अर्थ बहुत तेज दौड़ना है। 9-11 होने का अर्थ भाग जाना है। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ सहित प्रयोग पढ़िए। आंखें बिछाना, बहुत आदर सत्कार करना। भारतीय अपने मेहमानों के लिए आंखें बिछा देते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, इसलिए समझाने पर भी नहीं समझ रहा है। आँच न आने देना, जरा भी असुविधा न होने देना। सच्चा मित्र सदैव स्वयं कष्ट झेलता है, परंतु अपने मित्र पर आँच भी नहीं आने देता। अंगुली उठाना, आरोप लगाना। तुम व्यर्थ ही मुझ पर अंगुली उठा रहे हो, मैंने चोरी नहीं की है। आंख से अंगारे बरसना, बहुत क्रोधित होना। मेघनाद की मृत्यु की खबर सुनते ही रावण की आंखों से अंगारे बरसने लगे। आग लगाना, लड़ाई करवाना या चुगली करना। विनीता सदैव उल्टी सीधी बातें करके निशा और रिया के बीच आग लगाने का काम करती है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। परीक्षा से पहले तो दिनेश खूब शोर मचा रहा था, परंतु परिणाम आते ही अपना सा मुंह लेकर रह गया। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। महानगरों की अधिकांश इमारतें आकाश से बातें करती हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। मनुष्य को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, इससे उसको हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ेगा। आंखें खुलना, होश आना। जिंदगी में ठोकरें खाने से ही इंसान की आंखें खुलती हैं। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। ऋतिक बहुत समझदार है, उसे उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ देना। सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे कि अचानक आई बारिश ने सारा खेल गुड़ गोबर कर दिया। उंगली पर नचाना, वश में करना। सर्कस में जानवर अपने मास्टर की उंगलियों पर नाचते हैं। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। कक्षा में पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले बच्चों में बस 19-20 का ही अंतर था। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। अचानक सामने जंगली जानवर आ जाने से मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। लोकोक्ति। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है, लोक जमा उक्ति। अर्थात लोक में प्रचलित सत्य पर आधारित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में रोचकता तथा सजीवता आती है। लोकोक्तियों के कुछ अर्थ सहित उदाहरण पढ़िए। अधजल गगरी छलकत जाए। ओछे व्यक्ति बहुत दिखावा करते हैं। वह आदमी है तो 7वीं फेल, परंतु बात बात में अंग्रेजी बोलता है। किसी ने ठीक कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पूरी कक्षा शोर कर रही थी। माधव चाहता था कि कक्षा चुप हो जाए, मगर सफल न हुआ, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाला भी आदर पाता है। राजेंद्र केवल 8वीं पास है, परंतु अपने गांव के अशिक्षित लोगों के बीच विद्वान माना जाता है। इसी को कहते हैं अंधों में काना राजा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गईं खेत। समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। अजय पूरे वर्ष तो पढ़ा नहीं, इसलिए वार्षिक परीक्षा में असफल हो गया। अब बैठकर रो रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गईं खेत। आम के आम गुठलियों के दाम, दुगुना लाभ। वह अपने भतीजे के विवाह में जयपुर गया था।
और वहां से अपनी दुकान के लिए सामान भी खरीद लाया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आ बैल मुझे मार, स्वयं विपत्ति में फंसना। मुझे क्या पड़ी है कि पड़ोसियों के झगड़े में पड़कर व्यर्थ बदनाम हों और आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करूं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराधी को दोषी ठहराए। एक तो मोहन ने अपने स्कूटर से राजेश की साइकिल तोड़ दी, दूसरे वह राजेश को ही डांटने लगा। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊपरी दिखावा अधिक वास्तविकता कम। राकेश की दुकान के शोरूम में बड़े सुंदर वस्त्र लगे हुए हैं, मगर अंदर सभी पुराना माल लगा हुआ है। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंट के मुंह में जीरा, किसी को उसकी आवश्यकता से बहुत कम वस्तु देना। रमेश तो पेटू है, 2 रोटियों से उसका क्या होगा? यह तो उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरा होने के समान है। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु को अनेक मांगने वाले। कार्यालय में लिपिक का सिर्फ एक स्थान रिक्त था, जिसके लिए लगभग 100 व्यक्तियों ने आवेदन किया। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। हम जान गए मुहावरे व लोकोक्तियां। सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश मुहावरा। लोक में प्रचलित सत्य पर आधारित उक्ति लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा का रोचक और सजीव होना।